हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना हाई फ्रीक्वेंसी पीवाईक्यू सीरीज का पहला एपिसोड लेकर आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं आपको बता दूं, ये सीरीज आप में बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस सीरीज में हम हर लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालिसिस करेंगे और उस लेसन में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए पीवाईक्यू की बात करेंगे। तो यानी हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक की बात भी कर रहे हैं और हाई फ्रीक्वेंसी पीवाईक्यू बात कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं कि रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन से टॉपिक हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं। देखिए जरा, टॉपिक है पॉलिनेशन। कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पॉलिनेशन की। और ये टॉपिक पूछा गया है कब, इससे जो क्वेश्चन आया 2012, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25। तो यानी हर 2 साल के बाद आ रहा है यहाँ से टॉपिक। और जरा देखिए, यहाँ तो लगातार 24, 25 दोनों में आया है। तो 26 के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसका क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, 13 में, 17, 19, 21, 22। तो यानी 26 में संभावना बन जाती है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। 2 या 3 साल बाद ये टॉपिक का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो देखिए जरा कितना बड़ा एनालिसिस पता चल रहा है हमें कि कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पर फिर भी एक टॉपिक एनालिसिस हमें आइडिया देता है कि दिस पार्ट कैन नॉट बी मिस्ड, हमें हमारा उसको अच्छे से पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है पोलन स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ से क्वेश्चन 2010 में आया है, 14 में, 16 में, 20 में और 22 में आया है। और यानी ये क्वेश्चन भी 2 या 3 बार के गैप से पूछा जा रहा है। यानी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको परफेक्टली इसको कवर करना है और इसके जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी पढ़ना है। 4th टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक। इसका टॉपिक 2013, 15, 18 और 21 यानी 3 साल के गैप से लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, लेकिन 24 में नहीं आया। तो यानी 26 के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आ सकता है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन एक छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन 13 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 19 और 21। तो यानी 26 से इसको टॉपिक संभावना बन रही है। जिस तरह से रिपीटिंग ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। आप यहाँ देख रहे हो 2012 का क्वेश्चन भी आप देख रहे हो, 10 का भी देख रहे हो। एक्चुअली 2013 में पहली बार नीट हुआ था, उससे पहले AIPMT के फॉर्म में एग्जाम होता था। और जो AIPMT है एक्चुअली वही नीट है, वही टॉपिक है, सब कुछ वही है। तो हमने जो AIPMT वाले 2010 तक क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, क्योंकि वो भी करंट सिलेबस में हमारे इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद एंडोस्पर्म की बात करें तो क्वेश्चन 2017 में आया, 14 में, 12 में आया है। हालांकि 3 बार इससे क्वेश्चन आया है, पर फिर भी मैं तो कहता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर हर टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। एपोमिक्सिस की बात करूँ एंड पॉलीमर की बात करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन 2015 में, 19 में और 23 में आया है। यहाँ पर ट्रेंड 4 इयर्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर इस ट्रेंड को देखें तो 27 में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, लेकिन फिर भी हम तो 26 की मान चलेंगे, 26 में भी इसको आपको कवर करना है। उसके बाद फ्रूट्स, सीड्स एंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 2011 में है, 17 में है और 20 में है। तो यानी टॉपिक तो करना ही पड़ेगा, 3 बार यहाँ से पीवाईक्यू पूछा गया है। इसके बाद स्पोरोपोलिन एक छोटा सा टॉपिक है। स्पोरोपोलिन छोटा सा मॉलिक्यूल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन 2013 में है, 16 में है, 17 में, 21 में है। और पिछले 4 साल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे यहाँ से, तो फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो सैक की बात करें, मैं तो मानता हूँ एम्ब्रियो सैक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस लेसन का। यहाँ पर क्वेश्चन 14 नीट में आया है, 17 में आया है, 21 में, 22 में आया है। तो पहले 3 बार रिपीट हुआ और फिर 2 साल लगातार आया है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन 26 के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस एनालिसिस से आपको समझ में आया कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। और चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि इस लेसन से सबसे इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज कौन से हैं, जिनको नाम दिया हमने हाई फ्रीक्वेंसी पीवाईक्यू। तो पहला पीवाईक्यू है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है, मैच्योर होने पर उसका क्या स्टेटस होता है, उसमें कितने सेल कितने न्यूक्लियस होते हैं। जरा देखिए लाइन लगा कि ये क्वेश्चन 21 में है,
2016 में पूछा गया और 11 में पूछा गया, 3 बार पूछा जा चुका है। और कुछ और टॉपिक्स, कुछ और ईयर में भी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा से वेरी के साथ पूछा गया है, पर जिस फॉर्म में क्वेश्चन इस फॉर्म पूछा गया वो ये फॉर्म है। और यहाँ पर देखते हैं आंसर, 8 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल नहीं, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, बस यही आंसर है। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा है बी, सेकंड आंसर है। और चलिए अब थर्ड की देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स या फ्लावर, जो जिनका पॉलिनेशन विंड से होता है, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। इसका क्वेश्चन 25 में है, 24 में है, 2010 में है। तो यानी 24 में है, 25 में है, तो 26 में क्यों नहीं पूछा जा सकता है। अब इसके ऑप्शन क्या है, वेल एक्सपोज स्टैमिन्स, स्टैमिन्स वेल एक्सपोज होने चाहिए, बिल्कुल सही है, होने चाहिए। लार्ज फीदर स्टिग्मा होना चाहिए, होती है, ये भी ऑप्शन सही है। और मैनी स्मॉल फ्लावर्स, अगर फ्लावर स्मॉल हैं तो दे शुड बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज है। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तीनों है, और वो तीनों का ऑप्शन फोर्थ है, यानी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर ये है। अब नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या कह रहा है, विच लेयर ऑफ द एंथर वॉल प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जब पोलन डेवलप होते हैं नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में 21 में, 16 में और 13 में। यहाँ पर 4 साल बाद आया, यहाँ पर 5 साल बाद आया है, और अब 4 साल बाद, यहाँ पे 3 साल, यहाँ 5 साल और फिर 5 साल इसके होने जा रहे हैं। 26 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जरा देखिए इसके अब आंसर क्या है। एपिडर्मिस न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती, डेहिसेंस में हेल्प करती है। एंडोथिन डेहिसेंस में हेल्प करता है। मिडिल लेयर डेहिसेंस में हेल्प करता है। टैपेटम वो स्ट्रक्चर है, टैपेटम वो पार्ट है जो इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर वॉल का, और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म्स को, इस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। तो यहाँ पर टैपेटम आंसर है। और अब देखिए नेक्स्ट, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा डबल फर्टिलाइजेशन से है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड फाइंड इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्म इनकरेक्ट क्या है वो हम फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन पूछा 11 में है, पूछा गया 13 में है, 16 में है, 17 में है, 19, 21, 23, यानी 1, 2, 3 साल गैप से लगातार क्वेश्चन आ रहा है 11 से लेकर अब तक। तो 26 के लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल गैमेट इज नोन एज सिनगैमी। तो जो फ्यूजन है मेल और एग का और मेल गैमेट का, वो सिनगैमी को सही है, ये सही ऑप्शन है। फ्यूजन ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड सेकंड मेल गैमेट इज नोन एज ट्रफल, ये भी सही है। हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। 2 प्रोडक्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आर जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, ये भी सही, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब फोर्थ है एंडोस्पर्म प्रोड्यूस्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन यूज्ड बाय एम्ब्रियो इन जर्मिनेशन, यूज्ड बाय एम्ब्रियो इन जर्मिनेशन, ये गलत है। जर्मिनेशन में एंडोस्पर्म यूज नहीं होता, जो एंडोस्पर्म है इसका यूज होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, इसलिए ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है और सही आंसर हमारा यही होगा। अब फिफ्थ विभाग को देखिए जरा, सेलेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग्स। एक्चुअली यहाँ पर हमने ईयर नहीं लिखा है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डिफरेंट ईयर में जो स्टेटमेंट आए हैं इस लेसन के और सबसे बार पूछे गए हैं, उनको हमने एक क्वेश्चन फॉर्म में समराइज किया है और वो पूछ रहा है सेलेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये अलग अलग ईयर में पूछे गए स्टेटमेंट्स। अब पहला है ए सेक्रोप्रोक्सन दैट मिमिक्स सेक्रोप्रोक्सन फॉर सीड फॉर्मेशन इज एपोमिक्सी, बिल्कुल सही है। तो एपोमिक्सी विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पर रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल मान के चलेंगे हम, और वो मिमिक्स करता है, दिखावा करता है सेक्सुअल का, तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है पॉली एम्ब्रियोनी वाज ऑब्जर्व इन ऑरेंज, बिल्कुल ये भी सही है, ऑरेंज में पॉली एम्ब्रियोनी पहली बार ऑब्जर्व की गई थी। और सी ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बिल्कुल सही है। कोकोनट का जो एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर है, पहले लिक्विड फॉर्म में फिर बाद में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन सही निकल के आए। अब उसके बाद डी है इन व्हीट एंड राइस पोलन वेबिलिटी इज फॉर मंथ्स, ये गलत हो गया कि इन 2 प्लांट में पोलन वेबिलिटी अबाउट 30 मिनट्स की होती है,
मंथ्स की नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद ई ऑप्शन कह रहा है इमेस्कुलेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट पोलन कंटेमिनेशन फ्रॉम अदर प्लांट। जो हम इमेस्कुलेशन करते हैं आर्टिफिशियल हैबिटेशन में, उसमें जो पर्पज इमेस्कुलेशन का है वो अनवांटेड क्रॉस पोलिनेशन रोकना है, ना कि सेल्फ पोलिनेशन रोकना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो सेल्फ पोलिनेशन रोकता है, पोलन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर प्लांट्स, सॉरी ये दूसरे प्लांट से नहीं रोकता, सेल्फ अपनी प्लांट का रोकता है। तो यानी जो इमेस्कुलेशन है वो सेल्फ पोलिनेशन को रोकने काम करता है, और इसलिए हम इमेस्कुलेशन करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है ना, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर प्लांट, दूसरे प्लांट से नहीं, उसी प्लांट के पोल्यूशन रोकेगा। तो यानी ए बी सी करेक्ट है और डी और ई इनकरेक्ट है। देखिए कहाँ पर है, ए बी सी आर करेक्ट एंड डी ये पहले ऑप्शन में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये वाला परफेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, जिसमें 3 ए बी सी करेक्ट दिए गए दिखाए हैं और डी और ई जो इनकरेक्ट हैं वो लिखे गए, इसलिए बाकी हम नहीं जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है इन क्वेश्चन संबंधी या कोई सेशन देना है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।